नमस्कार साथियों। आज हम देखेंगे एक छोटी सी और प्यारी सी किताब जिसका नाम है मेक योर बेड। एडमिरल विलियम एच मैक्रेवन की पुस्तक मेक योर बेड उनके नेवी सील ट्रेनिंग के दौरान सीखे गए 10 महत्वपूर्ण पाठों पर आधारित है। और उन्हीं 10 महत्वपूर्ण पाठों को हम इसी समरी के अंदर समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक करके सभी चैप्टर्स को, सभी पाठों को। अध्याय 1। अपने दिन की शुरुआत एक पूरा किए गए काम से करें। अगर आप दुनिया बदलना चाहते हैं तो शुरुआत अपना बिस्तर बनाने से करें। हर सुबह अपना बिस्तर बनाना आपके दिन का पहला काम होता है, जिसे पूरा करने से आपको गर्व का एक छोटा सा एहसास होता है और यह आपको दिन भर के अन्य कार्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। यह सिखाता है कि अगर आप जीवन में छोटे काम सही से नहीं कर सकते तो बड़े काम भी नहीं कर पाएंगे। अध्याय 2। आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। जैसे सील ट्रेनिंग में एक छोटी रबर की नाव को लहरों के बीच ले जाने के लिए पूरी टीम की जरूरत होती है, वैसे ही जीवन में भी आप अकेले सफल नहीं हो सकते। जीवन के कठिन समय में आपको ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है जो आपकी मदद कर सके। हमेशा याद रखें कि आपकी सफलता दूसरों पर निर्भर करती है। अध्याय 3। केवल आपके दिल का आकार मायने रखता है। सील ट्रेनिंग यह साबित करती है कि आपकी पृष्ठभूमि, रंग या सामाजिक स्थिति चाहे कोई भी हो, मायने नहीं रखती है। एक छोटे कद के नाविक और युद्ध नायक टॉमी नॉरिस की कहानी यह दिखाती है कि शारीरिक आकार से ज्यादा व्यक्ति का दृढ़ संकल्प और उसका दिल मायने रखता है। अध्याय 4। जीवन हमेशा निष्पक्ष नहीं होता, आगे बढ़े। ट्रेनिंग के दौरान बिना किसी गलती के भी छात्रों को सजा के तौर पर गीली रेत में लौटकर शुगर कुकी बनना पड़ता था। मोकी मार्टिन जैसे लोग जो एक दुर्घटना में लकवाग्रस्त हो गए लेकिन कभी शिकायत नहीं की, यह सिखाते हैं कि जीवन हमेशा निष्पक्ष नहीं होता। अपनी किस्मत या दुर्भाग्य का रोना रोने के बजाय भविष्य की ओर देखना और आगे बढ़ना चाहिए। अध्याय 5। असफलता आपको मजबूत बना सकती है। सील ट्रेनिंग में किसी भी शारीरिक चुनौती में असफल होने पर 10 सर्कस नाम की सजा मिलती थी, जिसमें घंटों अतिरिक्त व्यायाम करना पड़ता था। हालांकि यह थका देने वाला था, लेकिन इसने अंततः छात्रों को और अधिक मजबूत और तेज बना दिया। अपनी असफलताओं से डरे नहीं, बल्कि उन्हें खुद को मजबूत बनाने और सीखने का अवसर बनने दें। अध्याय 6। आपको बड़े जोखिम उठाने होंगे। लेखक ने बाधा दौड़ में रस्सियों के सिर के बल फिसलने का जोखिम उठाया और रिकॉर्ड तोड़ दिया। इराक में बंधकों को छुड़ाने के लिए दिन के उजाले में किया गया जोखिम भरा मिशन भी यही सिखाता है कि अपने डर और सीमाओं को पार किए बिना आप कभी भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच सकते। अध्याय 7। अत्याचारियों का डटकर सामना करें। समुद्र में तैरते समय खतरनाक शार्क का सामना करना हो या दुनिया के तानाशाहों का, वे हमेशा आपके डर का फायदा उठाते हैं। अत्याचारी लोग और शार्क एक जैसे होते हैं, वे कमजोरों को निशाना बनाते हैं। अगर आप में अपने लक्ष्यों को पाने का साहस है तो आपको ऐसे अत्याचारियों से डटकर सामना करना होगा। अध्याय 8। सबसे कठिन समय में अपना सर्वश्रेष्ठ दें। सैन डिएगो बे में रात के अंधेरे और ठंडे पानी में डाइविंग करना बहुत डरावना होता है, जहां दिशा भटकने का खतरा रहता है। इसी तरह युद्ध में अपने साथियों को खोने के बाद का अंधकारमय समय होता है। यह अध्याय सिखाता है कि जब जीवन के सबसे अंधकारमय और निराशाजनक क्षण आए, तब आपको अपने भीतर के सबसे अच्छी ताकत को निकालना चाहिए और अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए। अध्याय 9। लोगों को उम्मीद दें। हेल वीक के दौरान जब सभी छात्र कीचड़ में गले तक डूबे हुए थे और ठंड के कारण हार मानने वाले थे, तब एक छात्र ने गाना गाना शुरू कर दिया। उस एक आवाज ने पूरे समूह को उम्मीद दी और उन्हें हार न मानने की प्रेरणा दी। उम्मीद दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकत है। एक अकेला व्यक्ति भी किसी को उम्मीद देकर पूरी दुनिया बदल सकता है। अध्याय 10। कभी भी हार मत मानो। सील ट्रेनिंग के मैदान में एक पीतल की घंटी लटकी होती है। यदि कोई छात्र उसे 3 बार बजाता है तो इसका मतलब है कि उसने ट्रेनिंग छोड़ दी। लेकिन घंटी बजाने का पछतावा जिंदगी भर रहता है। युद्ध में अपने दोनों पैर गंवा चुके युवा रेंजर एडम बेट्स ने कभी हार नहीं मानी और इशारों में कहा कि वह ठीक हो जाएगा।
चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो जाए, अपने सपनों को मत छोड़ें और कभी भी घंटी न बजाएं, अर्थात कभी भी हार न मानें। तो ये थे मेक योर बेड के 10 चैप्टर्स और उनका सार।